अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सट्रीम एकेडमी। CSS लेक्चर सीरीज के सिलसिले में जनरल साइंस एंड एबिलिटी में हमारा आज का लेक्चर जिसका टॉपिक है बेसिक अलजबरा। इस लेक्चर में आज हम अलजबरा की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा इसमें हम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम इसमें आज का लेक्चर बेसिक अलजबरा। बेसिक अलजबरा में हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स की बात करते हैं। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल से मिलके हमारे पास एक टर्म बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्म्स जैसे 4x² ये एक टर्म है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं -7xy³ ये एक और टर्म है, जिसके अंदर हमारे पास ये स्टार्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। उसके साथ हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स के नाम से याद करेंगे। और फिर इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम पावर्स से डिनोट करते हैं। और इन टर्म से मिलके हमारे पास बनता है पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन। सो वी कैन से एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। जैसे हमारे पास ये है जी 4x² y -7xy³ प्लस 8xy -9। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और वी कैन से इट अ पॉलिनोमियल। इसके अंदर 4 टर्म्स हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ टर्म की। डिग्री ऑफ अ टर्म इसे हम डिफाइन करेंगे सम ऑफ पावर्स of all variables in a term। एक टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं उनकी पावर्स को अगर हम ऐड अप कर लें, सम कर लें, तो उसे हम उस टर्म की डिग्री से याद करेंगे, डिग्री कहेंगे उसे। जैसे हमारे पास जो टर्म है फर्स्ट वन 4x²y, इसमें पावर जो है वो x की पावर 2 और y की पावर 1 है। 2 और 1 का सम करें 3 होता है। सो डिग्री ऑफ 4x² इज 2 + 1 3। इसी तरह से सेकेंड टर्म हमारे पास है जी -7xy³। इसमें डिग्री ऑफ टर्म x की पावर 1 है, y की पावर 3 है, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। थर्ड टर्म हमारे पास 8xy। इस टर्म की डिग्री हमारे पास x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, दोनों को ऐड करते हैं 2 आ जाएगा। एंड लास्ट टर्म -9 में नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब किसी टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो तो उसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। सो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में यूज होने वाली 4 टर्म्स की डिग्रीज आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ टर्म इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी हमारे पास टर्म्स थी उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 4 थी, थर्ड टर्म की डिग्री हमारे पास 2 है, लास्ट टर्म की डिग्री 0 है। इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो 4 है। सो वी कैन से द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो ये हमारे पास बात हुई पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, एडिशन। देन हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो अब चलते हैं हम एडिशन की तरफ। सिमिलर टर्म्स, two terms will be similar, two terms will be similar if they have same variables
with same powers. For example, 4x cube y square और 7x cube y, ये हमारे पास सिमिलर टर्म्स होंगे। दोनों में वेरिएबल्स x और y यूज हो रहे हैं और दोनों में x की पावर 3 और y की पावर 1 है। सो दीज आर सिमिलर टर्म्स। दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम रूल्स ऑफ एडिशन की बात करते हैं कि किन रूल्स के तहत हम दो पॉलिनोमियल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रूल्स ऑफ एडिशन, only similar terms can be added or subtracted. So first rule of addition जो है, if two similar terms have same signs, add them and place the respective sign with answer. For example, हमारे पास है जी +7 +13। अब ये दोनों टर्म्स के साइन सेम है, सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। 7 और 13 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा और साथ में रिस्पेक्टिव साइन यानी कि प्लस का साइन था तो आंसर के साथ प्लस लगा देंगे। इन सिमिलर वे इफ वी हैव -7 -13, अगेन दोनों को साइन सेम है तो वही ऐड देम। 7 और 13 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा एंड नाउ वी विल प्लेस द साइन माइनस बिकॉज 7 और 13 दोनों के साथ माइनस का साइन था। इसी तरह से हमारा सेकंड रूल है, इफ टू similar terms have different signs, subtract them and place sign of लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर होगा उसका साइन हम प्लेस करेंगे आंसर के साथ। फॉर एग्जांपल 5 -5 +8, अब ये दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। नाउ द बिगर नंबर इज 8 और उसका साइन प्लस है, पॉजिटिव है, सो आंसर के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। और हमने जहाँ पे कहा कि जी साइन हमने लार्जर नंबर का प्लेस करना है और इन दोनों को हमने क्या करना है जी, यहाँ पर अगर डिफरेंट साइंस होंगे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने माइनस किया, करने के बाद जो लार्जर नंबर था उसका साइन लगा दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास हो जी यहाँ पे +6 -18, अगेन दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है, इनको माइनस कर देंगे। 18 में 6 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। अब लार्जर नंबर हमारे पास है 12, उसका साइन नेगेटिव है तो हम माइनस लगा देंगे। सो ये हमारे पास रूल्स ऑफ एडिशन, इसके तहत हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन एडिशन का, ऐड 4x - 5y + 7z - 8। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास 6y + 6x - 10z। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, इनको हमने ऐड करना है और ऐड करते हुए हमें यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को डील करना है। 4x के साथ की सिमिलर टर्म है हमारे पास +6x। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं, सेम साइन है तो हम इनको ऐड कर देंगे। 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, साथ में वेरिएबल x आ जाएगा। सेकंड हमारे पास -5y और ये 6y, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं
ये 6y और ये -5y, दोनों के साइंस डिफरेंट है, माइनस कर देंगे। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1y आएगा। अब लार्जर नंबर का चूंकि माइनस किया तो लार्जर नंबर का साइन प्लेस करेंगे। लार्जर नंबर 6 और 5 में 6 है जिसका साइन पॉजिटिव है। फिर हमारे पास है जी 7z और -10z, अगेन दोनों के साइंस डिफरेंट है। 7 और 10 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा एंड 10 इज लार्जर नंबर हुज साइन इज नेगेटिव, तो माइनस प्लेस कर देंगे, साथ में z लगा देंगे वेरिएबल। एंड लास्टली हमारे पास -8 -10 दोनों के साइन एक जैसे हैं, सेम साइन है तो हम ऐड करते हैं। 10 और 8 को ऐड कर देंगे 18 आ जाएगा और रिस्पेक्टिव साइन यानी कि माइनस का साइन प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये इनको ऐड कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं एडिशन का। 4x² y -6x y² + 8y³। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है 10x y² -8x² y + 4y³। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनको भी हमने ऐड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे पहली जो टर्म है इसमें x² y है, तो x² y के साथ की ये टर्म हमारे पास सेकंड लाइन में ये बनती है। सेकंड लाइन में हमारे पास टर्म है -8x² y, दोनों में x² y है, ये सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों के साइन डिफरेंट है तो इनको माइनस कर देंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, साथ में x² y लिखा और लार्जर नंबर 8 था जिसका साइन नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे। सेकेंड हमारे पास जो सिमिलर टर्म्स हैं वो है -6x y² और 10x y², इन दोनों के साइंस भी डिफरेंट है, माइनस कर देंगे। 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, लार्जर नंबर 10 उसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस लगा देंगे, साथ में x y²। लास्ट ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं y³ वाली, इन दोनों को साइन सेम है, ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 y³ और रिस्पेक्टिव साइन यानी कि प्लस का तो प्लस लगा देंगे। तो दिस वे हम दो पोलिनोमियल को, दो एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलो कि यहाँ पर इनको अरेंज करने की या रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिफिकल्ट फील करते हैं इस तरह से तो फिर आप उनको आप अरेंज कर लें। बट बी केयरफुल कि जो भी चीज आप यहाँ पे जब रीअरेंज कर रहेंगे तो उसके जो साइंस हैं वो मिस ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, उनका ख्याल रखना है। और साथ में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स वगैरह वो आपने बहुत ही केयरफुली उनको जो है रीअरेंज करना है ताकि कोई क्वेश्चन में गड़बड़ चेंज ना हो जाए जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए कोशिश पहले ये करेंगे आप इसको रीअरेंज किए बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप जरूरी है, आप समझते हैं कि जी इसको रीअरेंज करके ही करना, तो फिर आप उसको ऐसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है इसका एडिशन के साथ। सब्ट्रैक्शन के अंदर जिस भी पॉलिनोमियल को हमने माइनस करना हो उसके हम साइन चेंज कर देते हैं एंड देन वी यूज ऑल द सेम रूल फॉर एडिशन। उसके बाद हम वही रूल यूज करेंगे जो हमने एडिशन में यूज किए हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज द चेंज ऑफ साइन। अगर हम चेंज ऑफ साइन करके एडिशन के रूल्स ही यूज करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और अगर हम साइन चेंज किए बगैर एडिशन के रूल्स यूज करेंगे तो वो एडिशन कहलाएगी। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वो हमारे पास है जी 6x -5y + 7w -8। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 12 - 10w + 8x -10y। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस बना देंगे, आप इसको, ये माइनस का साइन था आप इसको प्लस बना देंगे, इस प्लस को माइनस बना देंगे और इस माइनस को प्लस बना देंगे। नाउ वी विल यूज द रूल ऑफ एडिशन अगेन। अब हमारे पास यहाँ पे हम 6x और 8x ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं लेकिन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं। 6x प्लस पॉजिटिव है जबकि 8x जो है ये नेगेटिव है। डिफरेंट साइन होने की वजह से इन दोनों को हम माइनस करेंगे जब 6 और 8 को, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 2x, और इनमें 8 क्योंकि लार्जर नंबर था और उसका साइन नेगेटिव है लिहाजा यहाँ पे आंसर में माइनस लगा देंगे। उसके बाद y वाली टर्म्स हमारे पास -5y है और दूसरी हमारे पास y वाली टर्म है जी +10y। अगेन दोनों के साइंस डिफरेंट है, 5 और 10 को माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा, लार्जर नंबर 10 का साइन पॉजिटिव है, प्लस लगा देंगे, साथ में y लिख। देन हमारे पास w वाली टर्म्स 7w और ये 10w। 7 और 10 दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव है, 7 और 10 17 होता है और साथ में W आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास है जी कांस्टेंट नंबर्स -8 और -12, दोनों के साइन एक जैसे हैं, ऐड कर देंगे, 8 और 12 को ऐड करेंगे 20 आ जाएगा और साइन माइनस का लगा। तो इस तरह से ये हमारी सब्ट्रैक्शन हो गई। एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x³ y -4x²
वाई स्क्वेयर प्लस 6x वाई क्यूब माइनस 10। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है जी 12 माइनस 4x वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 5x क्यूब वाई। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हमने माइनस करना है। चूँकि माइनस करना है तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। ये पहला साइन प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा। सेकंड माइनस साइन था, इसको प्लस में चेंज कर देंगे। ये भी प्लस में चेंज कर देंगे और ये लास्ट साइन ये माइनस बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके बाद एडिशन के रूल ही यूज़ करेंगे। एडिशन के रूल यूज़ करने के लिए हमारे पास सिमिलर टर्म एक्स क्यूब और वाई, इसके साथ की ये सिमिलर टर्म है एक्स क्यूब एंड वाई, दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस कर देंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 5 इज लार्जर, उसका साइन माइनस लगा देंगे। एक्स क्यूब वाई साथ में आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और इसके साथ की टर्म है 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अगेन दोनों के साइंस डिफरेंट है, माइनस कर देंगे। 6 में से 4 माइनस किया 2 आ जाएगा। 6 लार्जर नंबर है तो उसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लिख दिया। नेक्स्ट टर्म हमारे पास सिमिलर टर्म जो है वो एक्स वाई क्यूब, 6 में 6x वाई क्यूब है और दूसरी टर्म है जी प्लस 4x वाई क्यूब। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों के साइंस भी सेम है। ऐड कर देंगे 6 और 4 10 आ जाएगा, साइन प्लस का लगेगा और साथ में एक्स वाई क्यूब आ जाएगा। लास्टली हमारे पास ये -10 और -12 दोनों के सेम साइंस हैं। ये सिमिलर टर्म्स थी, ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। ये इसका आंसर आ गया। ये थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई 4x क्यूब वाई स्क्वेयर माइनस 7x स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 8x वाई पावर 4 माइनस 10। मल्टीप्लाई विद 3x स्क्वेयर वाई माइनस 4x वाई स्क्वेयर। इन दो एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इस एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 3x स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। देन हम इस पूरे फर्स्ट एक्सप्रेशन को 4x वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 में साइन का है, प्लेस प्लस साइन if two terms have same signs। अगर दोनों टर्म्स के साइंस सेम है तो हम प्लस लिखेंगे आंसर के साथ, अदरवाइज माइनस विद आंसर। अदरवाइज हम आंसर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। सेकेंड रूल हमारा है मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स। मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स और नंबर्स, जो हमारे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नंबर 3 इज ऐड द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। ऐड द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स हम ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हम आंसर में प्लस का साइन लगाते हैं अगर दोनों टर्म्स के साइन सेम हो और माइनस का साइन लगाएंगे अगर दोनों साइंस डिफरेंट। हमारे पास फर्स्ट टर्म 4x क्यूब वाई स्क्वायर को जब हम 3x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के सेम साइंस हैं, सो आंसर में हम प्लस लगाएंगे। नंबर सेकंड रूल हमारा नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। थर्ड रूल वेरिएबल की पावर्स को ऐड करना है तो x की पावर 2 नीचे है और 3x की पावर ऊपर है तो x की पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगी। y की पावर्स में 1 नीचे है, ना हो तो 1 होती है और y की पावर 2 ऊपर है, दोनों को ऐड करेंगे y की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस टर्म के अंदर साइन इसका नेगेटिव है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका साइन पॉजिटिव है, तो दोनों के साइंस डिफरेंट है, आंसर में माइनस लगा देंगे। 7 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 21। x की पावर ऐड करेंगे 2 और 2 4 हो जाएगी और y की पावर 1 और 3 ये भी 4 हो जाएगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट टर्म
8x इसका साइन पॉजिटिव है, 3x² y इसका साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन सेम है, आंसर में प्लस लिख देंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब पावर्स ऐड करनी तो x की पावर 2 नीचे यहाँ पे 3x² में है और 8xy4 में x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। y की पावर 3x² y में 1 है, जबकि 8xy पावर 4 में पावर 4 है, तो 4 + 1 5 हो जाएगी। अब हम 3x² y को आखिरी टर्म -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइंस डिफरेंट है, आंसर में माइनस लगा देंगे। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा और साथ में x² y एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -4xy² से। अब -4x² y में साइन नेगेटिव है, जबकि 4x³ फर्स्ट टर्म इसके अंदर साइन पॉजिटिव है, लिहाजा ये आंसर में हमारे पास नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। x की पावर 3 और +1 4 आ जाएगी। y की पावर 2 और 2 ये भी 4 आ जाएगी। फिर 4xy² को मल्टीप्लाई करना है हमने 7x² y³ से। अब दोनों के साइंस हमारे पास नेगेटिव है यानी कि सेम है, आंसर में प्लस लगा देंगे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। x की पावर 1 और 2 3 बन जाएगी और y की पावर 2 + 3 5 हो जाएगी। उसके बाद हम 4xy² को +8xy पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइंस डिफरेंट है। 4xy² का साइन माइनस है, 8xy पावर 4 का साइन प्लस है, दोनों डिफरेंट साइन है, आंसर में माइनस लगा देंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा और उसके बाद xy², x की पावर 1 + 1 2 बन जाएगी और y की पावर 2 + 4 6 हो जाएगी। एंड लास्ट हम -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -4xy² से, दोनों के साइन सेम है, प्लस आ जाएगा। 4 10 40 और xy² आ जाएगा। तो ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमारे पास जो लाइन दोनों लाइनों के दरमियान है, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर देंगे और जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे एडिशन के रूल्स यूज करेंगे और एडिशन के रूल्स आपको याद होंगे। एडिशन के रूल्स, अगर दो टर्म्स के साइन सेम हो तो उनको ऐड करते हैं और रिस्पेक्टिव साइन प्लस का है दोनों तो प्लस प्लेस कर देते हैं और माइनस है तो टर्म माइनस प्लेस कर देते हैं, और अगर दोनों के साइंस डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करते हैं और बड़े नंबर का साइन प्लेस करते हैं। सो अब हमारे पास 12x5y³ इसके साथ की कोई टर्म नहीं है और x⁵y³ वाली एक ही टर्म है, लिहाजा इसको एज इट इज आंसर में लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 21x⁴y⁴ और नीचे है जी -16x⁴y⁴, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। इन दोनों सिमिलर टर्म्स को हम यहाँ पे दोनों के साइन चूंकि सेम है हमारे पास, लिहाजा इनको हम ऐड कर देंगे। 21 और 16 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 37 और साइन नेगेटिव लगेगा, सेम साइन आएगा चूंकि x⁴ y⁴। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे x³ y5, ये x³ y⁵ है और नीचे 28x³ y⁵। ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, इनको हम यहाँ पे दोनों के साइन सेम है ऐड कर देंगे तो ये आंसर में प्लस आ जाएगा। 28 और 24 दोनों को ऐड करेंगे तो 52 बन जाएगा। x³ आ जाएगा, y⁵ आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसके -30x²y, इसके साथ की और कोई टर्म नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे आंसर में 30x²y। इसी तरह से -32x²y6, इसके साथ भी और कोई टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज आंसर में लिख देंगे 32x²y6, और लास्ट टर्म के साथ भी कोई और टर्म मैच नहीं करती, इसको भी एज इट इज लिख देंगे +40xy², और इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, ये आंसर आ गया। ये थी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है उसमें हमने कॉमन लेना कहते हैं। कोई चीज कॉमन हो अब थ्रू आउट द एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, तो उसको हम कॉमन में लिख देते हैं, दो फैक्टर्स की फॉर्म बन जाती हैं, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन देखते हैं ना, 4x³ y² -6x⁴ y⁵ प्लस 10x⁵ y -12x² y�6। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। मीन हमने यहाँ पे कॉमन देखना है, सबसे पहला का स्टेप जो है, तो उसमें कोई चीज कॉमन आती है तो कॉमन ले लेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर्स हैं वो अगर किसी एक टेबल में आ जाएं तो वो उसका कॉमन होगा जिस टेबल में आएंगे। अब 4, 6, 10 और 12 ये चारों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, सो इट मीन्स 2 इज कॉमन ओवर हियर। 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और फिर जो वेरिएबल्स भी तमाम टर्म्स के अंदर मौजूद होगा वो कॉमन में आएगा और उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होगी पूरे एक्सप्रेशन में वो हम कॉमन लेंगे। और हमारे पास x जो है वो तमाम टर्म्स के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो x² है।
तो हम ये स्मॉलेस्ट पावर जो इसकी ये कॉमन में ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉमन में 2x²। इसी तरह जो टर्म y है ये भी हर एक में मौजूद है, वेरिएबल y भी तमाम टर्म्स के अंदर मौजूद है, और इसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है जो कॉमन में आएगी वो है सिंपल y पावर 1। सो y जो है ये कॉमन में आ जाएगा। सो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में 2x² y जो है ये कॉमन बन। अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में 2 बच जाएगा, और पावर्स को यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस करने के बाद 0 आए तो वो वेरिएबल नहीं लिखा जाता, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे x³ टर्म के अंदर x³ है, x³ में से स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो पावर 3 में से 2 माइनस कर देंगे। ये जो कॉमन ली हमने ये पावर 3 थी, इसमें से ये वाली पावर माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। सो x की पावर 1 कॉमन में बाकी बच गया। इसी तरह से जो y की पावर्स हैं वो भी हम माइनस करेंगे, तो y का स्क्वायर है तो उसमें से y कॉमन लिया है, तो y की पावर 2 में से, और अगर कोई पावर ना हो तो 1 होती है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो y की पावर 1 आ जाए। उसके बाद माइनस आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब x की पावर 4 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस किया 2 बच जाएगा x²। y की पावर 5 में से y की पावर 1 माइनस करेंगे तो ये y की पावर 5 में से 1 माइनस किया तो y की पावर 4 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस आ जाएगा, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। x की पावर 5 में से 2 कॉमन ले लिया, x³ बच गया, और y की पावर 1 में से y की पावर 1 माइनस करेंगे तो y की पावर 0 बचेगा, और किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, लिहाजा यहाँ पे वेरिएबल y नहीं आएगा। नेक्स्ट है -12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया। अब x² में से x की पावर यहाँ पे 2 है, 2 में से ये 2 कॉमन ले लिया x की पावर, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, लिहाजा x की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेंगे। y की पावर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो y की पावर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास कॉमन आ गया और ये फैक्टर्स बन गए। सेकंड हमारे पास रूल होता है जी मिड टर्म ब्रेकिंग का। मिड टर्म ब्रेकिंग, जो मिडिल टर्म है उसे हमने ब्रेक करना होता है, उसके लिए जरूरी है हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग रूल अप्लाई करने के लिए कि हमारे पास जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनमें हाफ और डबल का रिलेशन। फॉर एग्जांपल x² - 7x + 12। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 और ये वेरिएबल x की पावर 1, तो x की पावर 2 और 1 इनमें हाफ और डबल का रिलेशन। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है, x पावर 2 का अगर हाफ करें तो x पावर 1 होता है, ये सेकंड टर्म के अंदर मौजूद है, यहाँ पे ये हाफ कह सकते। या इसमें जो मिडिल टर्म है इसमें x की पावर 1 है, इसका डबल कर दें तो ये 2 बन जाता है, तो इस तरह से इसको हम हाफ या डबल का रिलेशन, जहाँ पे वेरिएबल्स में की पावर्स में हाफ और डबल का रिलेशन मौजूद होगा तो वहां पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकेगी। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लिखते हैं, x पावर 4 - 11x - 12। अब यहाँ पे भी हमारे पास x पावर 4 और x² का डबल करें तो x पावर 4 बन जाती है, और पावर 4 का हाफ करें तो ये पावर 2 आ जाती है, लिहाजा यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन जो है वो की जा सकती है, मिड टर्म ब्रेकिंग की जा सकती है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। और अगर हमारे पास हो ये x³ - 11x² - 12, अब यहाँ पे पावर जो है ये 3 है हमारे पास, जबकि ये पावर 2, तो यहाँ पे 3 का हाफ 2 नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं। अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग के। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है x² - 7x + 12। अब यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म का इसका कोफिशिएंट जो है वो नहीं है, और अगर किसी भी वेरिएबल कोफिशिएंट ना हो तो वो 1 होता है। हम इस 1 को इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 12 आएगा। अब हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 को 1 डिवाइड करते हैं, आंसर 12 आएगा। 12 को 2 भी डिवाइड करता है, जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आएगा। 12 को 3 भी डिवाइड करता है, जब 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आएगा। 12 को 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन जब 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आएगा। ये ऊपर वाला फैक्टर जो है ये रिपीट हो गया। तो जब भी फैक्टर आपका रिपीट हो जाए वहां पे फैक्टराइजेशन फैक्टर्स जो पॉसिबल है वो स्टॉप कर देंगे। अब इसके ये 3 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब ये साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने इनमें से ऐसा पेयर चूज करना जिसको प्लस करने से 7 आना चाहिए। 3 और 4 को प्लस करें तो ये मिडिल टर्म 7 बन जाती है, और 3 और 4 से मल्टीप्लाई करें ये लास्ट टर्म 12 बन जाती है। सो अब हम इस पेयर से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हमने ये करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है अलॉन्ग विद दिस साइन ये एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे, x² माइनस, इसी तरह से ये जो लास्ट टर्म है +12 ये भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब चूंकि हमने जो पेयर चूज किया वो प्लस करने से 7 बनता है, पॉजिटिव वाला प्लस वाला है, एक बात। सेकंड, ये साइन प्लस का है। दूसरी बात, तो जब हम ऐसा पेयर चूज करें जिसको प्लस करने से मिडिल टर्म बने या कांस्टेंट नंबर के साथ प्लस का साइन हो, तो उस सूरत में आपका ये जो साइन है
ये मिडल में रिपीट हो जाएगा। ये माइनस है तो मिडल में भी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस होता एक्स स्क्वायर के बाद तो मिडल में भी प्लस आ जाता। तो अब हम यहाँ पे सेकंड हैबिट हमने ये बनानी है। फर्स्ट हैबिट हमने ये बनाई कि हमने यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज कॉपी किया था और ये प्लस 12 एज इट इज कॉपी। सेकंड हैबिट ये बनानी है हमने कि ये 3 और 4 में से जो बड़ा नंबर होगा पेयर में से वो हमेशा पहले लिख। तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 इधर लिख। अब इस मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल जो था वो एक्स था, तो लिहाजा दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। तो इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेकिंग कंप्लीट होगा। अब हम पेयर वाइज जो इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन ले लेंगे और इसी तरह से माइनस 3x प्लस 12 में से कॉमन ले लेंगे। हमारे पास फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आता है तो बाकी बच जाएगा हमारे पास x, और माइनस 4x में से x कॉमन ले लिया तो बाकी बच जाएगा 4। उसके बाद माइनस 3 और 12 3 के टेबल में आते हैं तो 3 लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब माइनस 3x में से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर x बच जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन x प्लस का था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से अब ये साइन माइनस का हो जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम टर्म्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हमने फैक्टराइजेशन जो है मिड टर्म ब्रेकिंग ठीक की है। सो हमारे पास आ जाएगा अब x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में ये x बच जाएगा और सेकंड टर्म में हमारे पास ये माइनस 3 बच जाएगा और इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12। अगेन यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 12 के फैक्टर्स यही सेम बनेंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। लेकिन अब यहाँ पे ये साइन जो है ये माइनस का है तो हमने ऐसा पेयर चूज करना है जिसको माइनस करने से 11 आना चाहिए। तो इस तरह का पेयर हमारे पास है 1 और 12। 1 और 12 को माइनस करें तो 11 होता है। अब हमारी जो फर्स्ट हैबिट ये हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करनी है। ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉपी कर लिया और लास्ट टाइम एज इट इज कॉपी करनी है, माइनस 12 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब चूंकि यहाँ पे साइन हमारे पास ये वाला नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पे जो मिडल में साइन लगाना है वो इस फर्स्ट साइन के अपोजिट लगाना। पहला साइन प्लस का है तो यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस लगेगा इन केस जब ये साइन माइनस हो तो अब हमने यहाँ पे मिडल साइन माइनस लगा दिया। और सेकेंड हैबिट के मुताबिक हमने जो पेयर चूज किया उसमें से बड़ा नंबर पहले लिखना है तो 12 पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे और ये मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल x था तो x साथ में लगा देंगे। ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट पेयर में से तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा सेकंड पेयर में से तो x प्लस 12 बचेगा और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा बिकॉज बाहर माइनस के साइन मौजूद है ब्रैकेट के, ये साइन माइनस होने की वजह से। अब पेयर हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर है फैक्टर्स वो सेम है, x प्लस 12 ये कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म के अंदर x बच गया, सेकंड में माइनस 1 बच गया तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये भी अदर देन 1 है, लिहाजा इसको इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 6 30 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। 30 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 30 होता है, 2 पे 30 को डिवाइड करें आंसर 15 होता है, 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 होता है, 4 पे डिवाइड नहीं हो सकता 30, 5 पे होता है, 5 पे डिवाइड करें 6 आंसर आता है और 6 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। ये रिपीट हो गया, लिहाजा ये इसके 4 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास ये साइन पॉजिटिव है, लिहाजा हमने ऐसा पेयर चूज करना है कि ऐड करने से आंसर 13 आना चाहिए। तो ये पेयर हमारा बनता है 3 and 10। सो फर्स्ट हैबिट के मुताबिक हमने यहाँ पे 5x स्क्वायर कॉपी किया माइनस के साथ और प्लस 6 कॉपी किया ऊपर वाली लाइन से। अब चूंकि ये साइन पॉजिटिव था इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये हमारा जो साइन है ये रिपीट होगा मिडल में, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहले माइनस था, यहाँ पे भी माइनस। पेयर में से लार्ज नंबर पहले लिखना है तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 बाद में लिखेंगे और साथ में वेरिएबल x लगा देंगे तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब फर्स्ट पेयर में से 5x कॉमन आता है, यहाँ पे x माइनस 2 बच जाएगा। सेकंड पेयर में से माइनस 3 कॉमन आता है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 बच जाएगा। सो दिस वे x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5x बच गया, सेकंड में माइनस 3 बच गया और ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो। अब फाइनली हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3y के साथ है, y स्क्वायर के साथ कांस्टेंट नंबर 8 है हमारे पास। 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें
तो 24 बनता है। 24 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 1 पे डिवाइड करें 24 को तो आंसर 24, 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 12, 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 8, 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 और 5 पे डिवाइड नहीं होता 24, 6 पे करें तो आंसर 4 आता है। रिपीट हो गया, लिहाजा ये 4 फैक्टर्स बन गए। अब इसमें से हमने ये साइन चूंकि माइनस का है तो ऐसा पेयर चूज करना है, माइनस करने से 10 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ जो पेयर है बनेगा माइनस करने 10 वाला, वो बनेगा हमारे पास यहाँ पे 2 और 12, दोनों को माइनस करें तो 10 होता है। सो हम यहाँ पे 3y² माइनस और -8 एज इट इज कॉपी कर लिया। चूंकि ये साइन माइनस का है ये वाला, तो इसका साइन अपोजिट यहाँ पे मिडल में आएगा, मीन्स प्लस का आएगा। 12 पहले लिखा, 2 बाद में लिखा और इसमें टर्म मिडल टर्म के अंदर y था वेरिएबल, तो y इनके साथ लगा। मिड टर्म ब्रेकिंग हो गए। अब हम फर्स्ट पेयर में से 3y कॉमन है तो यहाँ पे y -4 बच गया। सेकंड प्लस कॉमन है 2 तो यहाँ पे y -4 बचा। अब y -4 हमारे पास कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 3y और सेकंड टर्म में हमारे पास +2 बच गया और ये इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन होगी मिड टर्म ब्रेकिंग। समटाइम हम फैक्टराइजेशन करने के लिए फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूले a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। नंबर थर्ड पे हमारे पास है a² - b² a + b टाइम्स a - b। नंबर फोर फॉर्मूला हमारे पास a + b होल क्यूब a³ + b³ + 3ab टाइम्स a + b। नेक्स्ट हमारे पास है a - b होल क्यूब a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। नेक्स्ट है a³ + b³ इक्वल्स टू a + b इंटू a² - ab + b²। सेवंथ है a³ - b³ इक्वल्स टू a - b टाइम्स a² + ab + b²। नेक्स्ट a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a² + b²। नाइन्थ है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो हमने फैक्टराइज करना है 8a³ - 27 b³। तो यहाँ पे a³ और b³ का हमारे पास फॉर्मूला a³ - b³ का ये फॉर्मूला, ये हम यूज करेंगे 7th नंबर इसको फैक्टराइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a का क्यूब और b का क्यूब है, तो पहले हम इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। हम 8a³ को लिख सकते हैं, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो ये 2a होल क्यूब। इसी तरह से 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है, तो ये 3b होल क्यूब। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a³ - b³। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे पास आएगा जी a - b। a हमारे पास है यहाँ पे 2a और b हमारे पास है यहाँ पे -3b। और फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे a² + ab + b²। तब a² आना है हमारे पास, तो a² a हमारे पास है जी 2a प्लस ab आएगा, ab a की जगह पे 2a आ जाएगा और b की जगह पे 3b आ जाएगा, प्लस b² ये फॉर्मूले में आता है और b की जगह पे हमारे पास क्या है 3b। तो जहां जहां पे हमारे पास a था उसकी जगह फॉर्मूले में वहां पे ये a आ गया, ये a² आ गया, प्लस a b में a आ गया। इसी तरह से जहां जहां b था तो b की जगह पे हमारे पास 3b आ गया, ये 3b और ये b² 3b²। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2a - 3b। 2a का स्क्वायर करेंगे 4a², 2a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6ab और प्लस 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b²। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ये दो फैक्टर्स इसके बन गए। इसका इस तरह से हम इसको फॉर्मूलाज को भी हम यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि 9x² + 16y² + 24
एक्स वाई। अगर ये हमारे पास हो, इसको फैक्टराइज करना हो तो हमारे पास यहाँ पे ये स्केयर वाली टर्म है, ये स्केयर वाली टर्म है और दरमियान में प्लस के साइन है और ये 24xy। तो ये हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनता है। इसको हमने इस फॉर्म में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। तब हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर प्लस 16y को लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4y। और अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 3x प्लस 4y तो ये हमारे पास 24xy बन। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। a हमारे पास है 3x, b हमारे पास है 4y, तो ये a प्लस b बन गया होल स्क्वायर। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।